सभी देवता अपने अपने वाहन को विमान को सवार रहे हैं, सजाने में लगे हैं। व्यस्त हैं भगवान विष्णु गरुड़ को नहला धुला कर माला फूल सजा रहे हैं, रगड़ से धो रहे हैं, माला फूल दरिया सजा रहे हैं। भगवान कुबेर अपने विमान को चाइना वाली लाइट झपक झपक करने वाली लगा रहे हैं। यमराज अपने काले करूटे ऐसे की सफाई कर रहे हैं, मानो अभी पूरा कर डालेंगे। सब अपने अपने वाहन के विमान सजाने में लगे हैं। ये सारे देवता अपने अपने तैयारी में लगे हैं। किसी को भी इतनी पता नहीं है, चिंता नहीं है कि दूल्हे की गाड़ी कौन सजाएगा। गाड़ी तो छोड़िए, दूल्हे को कौन सजाएगा। कोई नहीं आया सजाने के अपने नहीं आया। दूल्हे के घर कोई गाना बजाना नहीं, और देवियों के घर में नृत्य का काम चल रहा है। देवताओं के घर नाच गाना हो रहा है। अप्सराएं नाच गाना प्रोग्राम चालू कर रही है, और दूल्हा बेचारा यहाँ अकेले बैठा कैलाश पर्वत बैठा सबको जोह रहा है। मेरे भाई बंधु आए तब सब लोग हम साथ में बाराती लेकर चलें। बाराती का कोई पता ही नहीं है। अब एकदम शाम हो गई, कोई नहीं आया। बाबा के दोनों गणों ने इंतजार करते करते थक गए। बाबा के गण बाबा से बोले, प्रभु शाम हो गई है आए, अब तक कोई देवता आए नहीं है। अगर आप कहें तो हम ही सजा दें, तैयार कर दूं आपको। गणों की बात सुनकर शंकर भगवान सोचने लगे कि अगर हम इनकार कर देंगे तो बच्चे का मन छोटा हो जाएगा, मन में दुख हो जाएगा। इसलिए बाबा ने अपने गणों को सजाने के लिए अनुमति दे दी। और एक बात और है, आप सब मानिए कि जो जिसके साथ दिन रात रहता है उसके सजावट का पता उसी को रहता है। यहाँ देखो बाबा बैठ के दोनों गण संवार रहे हैं, और तुलसीदास जी कितना अच्छा चौपाई लिखे हैं। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट एहि मोर सवारा, जटा मुकुट एहि मोर सवारा, कुंडल कंगन पहिरे तारा, कनक विभूति बजये हरि छाया, शिव धाम कृपाला, डमरू विराजा, चले बसरी बाजही बाजा, बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिए। सबसे पहले जो काम रहन के समय शंकर भगवान की जटाएं बिखर गई थी, जटाओं को समेटते समेटते सिर के ऊपर जटाओं को मुकुट बना दिया। गण ने जटाओं का मुकुट बना दिया। एक गण बोला चलो टोपी का काम खत्म, टोपी लग गया बाबा का। तब तक एक गण बोला टोपी लग गया तो क्या हो गया, जब तक दुल्हा मौर न बांधे। टोपी लग गया क्या, जब तक दूल्हा मौर न बांधे तब तक किस बात का दूल्हा तो पहचान में ही आता है मौर से। अब कैलाश पर्वत मौर कहाँ मिलेगा। एक गण ने पूछा ये मौर होता क्या है। दूसरे ने कहा कुछ नहीं, मौर होता मौर का मतलब चेहरे के सामने लड़के लगते वही मौर कहते हैं। मौर क्या होता है, मौर का मतलब कुछ ज़्यादा नहीं, चेहरे के सामने लड़िया झूमर लटकती है उसी को मौर कहते हैं। एक गण बोला कुछ नहीं, मैं अभी लाता हूँ और अभी लाता हूँ। गया 25-30 सांपों को पकड़ लाया, पतले पतले लंबे लंबे सांपों को लाकर सभी सांपों को सिर फन ऊपर करके सबको एक एक में बांध दिया। ले जाकर बाबा भगवान जटाओं में ऊपर पहना दिया। सांपों के मुंह पूंछ का बाबा के चेहरे पर लटकने लगी, झूलने लगा। एक गण बोला देखो, बोला ऐसा मौत कौन दूल्हा बांधा होगा भैया, दुनिया का।
अरे बाबा तो मऊर को हटाए, फलों को हटाए, बोले ये क्या कर दिए। गण बोले बाबा मऊर है, पहने रहो, निकालना मत। नहीं, मत निकालना, मऊर ऐसे रहने दीजिए। सोचिए सांपों का मऊर कितना अद्भुत लगता होगा। कानों में सांपों का कुंडा, सांपों के पीछे बिच्छू लटका दिए, झुमका बन गया सांपों का, कान है बना दिया सांपों का, बाजू बंद और ब्रासलेट मैचिंग का। गणों ने बहुत ध्यान रखा, जैसा मन भया वैसा नहीं पहना दिया। एक रंग दोनों कानों में कुंडल, उसी रंग का बंद, उसी बाजू बंद, उसी काले रंग का पतले का कंगन, ब्रासलेट सर्प के यज्ञो पवित्र जिसको जनेऊ कहते हैं। गणों ने सांपों का जनेऊ बनाकर बाबा को पहना दिया, बनाकर पहना दिया। बोला बाबा ये आपका जनेऊ है। गणों ने सब सर्पों को आभूषण करके बाबा महादेव तैयार कर दिए। तब तक एक गण बोला दूल्हा पाउडर तो लगाया ही नहीं है, न फेसियल मिले भला तो पाउडर ही लग जाए, कैलाश पर्वत पाउडर कहाँ से मिले। तब तक एक गण बोला रुको अभी व्यवस्था करता हूँ। आसान गया, अभी चिंता जलकर शांति भाई थी, उसका भस्म उठा के लाया और बाबा के सिर के पाँव तक गण में चपूड़ दिया। कल्पना कीजिए भस्म लगाने के बाद कितना विकराल स्वरूप भया होगा। बाबा के दो तीन नेत्र हैं, गले में विष है, ललाट का चंद्रमा सिर पर बना है। तब तक एक गण बोला बाबा का गला सोना लग रहा है, काश एक माला पहन लेते तो और अच्छा हो जाता है। पर्वत फूल की माला कहाँ मिले। एक गण बोले अभी व्यवस्था करता हूँ। फिर दौड़ा दौड़ा अस्पताल में गया, 35-40 और एक पतला सांप में खोपड़ी को डालकर उस खोपड़ी की नरुंडों की माला बनाकर शंकर भगवान के गले में पहना दिया। माला भी हो गया। अब एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल। गणों ने देखा कि अब परफेक्ट सज कर तैयार हो गया है। तब तक गण बोला प्रभु आप कुछ पहने नहीं है। शंकर भगवान बोले आदत नहीं है पहनने की। गण बोले